समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने मेवाड़ के साम्राज्य राणा सांगा को लेकर जो विवादास्पद बयान दिया उस पर हंगामा छिड़ा हुआ है। उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा, जिस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने सुमन का समर्थन किया और बीजेपी पर इतिहास के पन्ने पलटने का आरोप लगाया। इस पूरे बयान पर सियासत तेज होती हुई। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता आंचल यादव ने सपा सांसद लालजी वर्मा से की खास बातचीत। देखिए। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जिन्होंने राणा सांगा को गद्दार बताया है। चलिए बात कर लेते हैं। लालजी वर्मा जी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। सर, आप ही के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने राणा सांगा को गद्दार बताया, जिसके बाद से देश भर में आक्रोश उत्पन्न हो गया। मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है और जहाँ तक मैंने सुना है कि उन्होंने केवल इतना इस बात को कहा था कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को न्योता देने वाले लोगों को अगर आप सम्मान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पहले उस पर रोक लगनी चाहिए। अखिलेश यादव जी ने भी समर्थन किया उनका। मुझे जानकारी नहीं है, अब उसके बारे में जब जानकारी नहीं, मैंने उनका अभी विचार सुना नहीं है, उनका भाषण सुना नहीं है, तो इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। अच्छा, जफर अली है जो कि संभल हिंसा मामले को लेकर कह सकते कि भीड़ को भड़काने के आरोप उनके ऊपर लगे थे, उनको गिरफ्तार किया। देखिए, आज देश के सामने बहुत सी समस्याएं हैं। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार को जो महिलाओं के ऊपर लगातार अपराध हो रहे हैं उसको रोकने की आवश्यकता है। पिछड़ों और दलितों का जो आरक्षण का कोटा नहीं पूरा हो रहा है उसको पूरा करने की आवश्यकता है। बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई पर नियंत्रण पाने की आवश्यकता है। इन सारी चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरे तरह हथकंडे अपनाने का काम करती है, जिससे समाज में केवल मुद्दों की बात ना होकर केवल हिंदू मुस्लिम की बात हो। हमें सबको मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करना है। हम उनके उन मुद्दों में फंस जाने वाले नहीं हैं। वहीं सीएम योगी ने कहा है कि जो स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान नहीं कर सकता उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सबसे बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महात्मा गांधी जी थे। उनकी हत्या करने वालों को भारतीय जनता पार्टी हमेशा सम्मान करती है, उनका अपमान नहीं करती, जिन्होंने उनका हत्या किया था। तो निश्चित रूप से अगर सबसे ज़्यादा अपमान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसने आज़ादी के लगभग 70 वर्षों तक अपने कार्यालय पर झंडा नहीं फहराया, राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान कर रही है। जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में माफ़ी मांगने का काम किया वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दूसरे को कहने का हक नहीं है। वहीं आप लोगों के ऊपर आरोप लगता रहा है कि आप लोग संसद नहीं चलने देते हैं और हंगामा करते रहते हैं। आज भी आप लोगों ने जज मामले को लेकर हंगामे की तैयारी कर रखी है। हम लोगों ने कभी हंगामा नहीं किया है। अब नियमों के अनुसार अपनी आवाज़ को उठाने का काम किया है और हम लोगों की ये चाहत है कि सदन बहस के लिए है और उसमें पूरी तरह से वाद विवाद होना चाहिए। तो क्या आज इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा जज मामले को लेकर, क्योंकि कई अब ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा उसके अनुसार हम लोग निर्णय लेंगे उस समय तत्काल। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर लालजी वर्मा को सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं आंचल यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।